और साथियों, एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है ज्ञानधारा गुरुकुलम यूट्यूब चैनल पे। मैं विजय उपाध्याय आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, इंडियन पॉलिटी सीरीज का 9वां वीडियो आज आप सभी लोगों के सम्मुख प्रस्तुत है, जहां हम लोग नागरिकता सिटीजनशिप के ऊपर चर्चा और परिचर्चा करेंगे और यहां यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि भारतीय संविधान के द्वारा क्या अधिकार प्रदत्त हैं भारत के नागरिकों को, और यह भी देखने का प्रयास इस वीडियो में करेंगे कि विदेशी नागरिक कौन होते हैं और मूल नागरिक या भारतीय नागरिक कौन होते हैं। ठीक है, आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आएगा। पसंद आने पे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रिय साथियों, स्टार्ट करते हैं यहाँ से अपने टॉपिक नागरिकता या सिटीजनशिप को। ठीक है, जब भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होता है, उसके पश्चात सभी नागरिकों को, या हम कहें भारत में निवास करने वाले सभी सदस्यों या सभी समुदाय के लोगों को भारत का नागरिक कहा जाने लगता है। तो इस क्रम में भारत का संविधान भारत के नागरिकों को एक नागरिकता प्रदान करता है या सिटीजनशिप प्रदान करता है। वह किन प्रावधानों के द्वारा क्या क्या अधिकार भारत के नागरिकों को प्रदत्त हैं भारत के संविधान द्वारा, इस वीडियो में या हम नागरिकता वाले वीडियो में समझेंगे। प्रिय साथियों, भारत का संविधान भारत के नागरिकों को, या हम कहें भारत में निवास करने वाले सभी, जिस प्रकार अन्य देशों के नागरिकों को उनके देश की नागरिकता प्रदत्त होती है, उसी प्रकार भारत के संविधान द्वारा भारत में निवास करने वाले नागरिकों को भारत की नागरिकता भारत के संविधान द्वारा प्रदान की जाती है। ठीक है, उसको हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे। तो प्रिय साथियों, पहला जो हम लोगों का बिंदु होगा वह है परिचय, अर्थात किस प्रकार हम समझेंगे भारत की नागरिकता कैसे प्रदान की जाती है। ठीक है, जब भारत स्वतंत्र होता है तो स्वतंत्रता के पश्चात भारत के लोगों को लिए भारत की नागरिकता भारत का संविधान प्रदान करता है। ठीक है, नागरिक भारतीय राज्य के पूर्ण सदस्य होते हैं। परिचय में हम लोगों ने देखा, जो नागरिक होते हैं, जो भारत के नागरिक हैं, या हम कहें किसी भी देश के नागरिक, वहाँ के राज्य के, अर्थात राज्य किसी भी देश के नागरिक उस राज्य के पूर्ण सदस्य होते हैं। ठीक है, यह एक जनरल परिचय या हम इंट्रोडक्शन सामान्य रूप से समझेंगे कि नागरिकता सिटीजनशिप क्या होता है। ठीक है, तो समस्त सिविल और राजनीतिक अधिकार प्रदान होते हैं वहाँ के नागरिकों को जिस देश के या जिस राज्य के नागरिक होते हैं। ठीक है, तो आपको यह समझना बहुत ज़रूरी है कि नागरिक किसे कहा जाता है। ठीक है, तो जो नागरिक होते हैं किसी भी राज्य के, उनको राजनीतिक और सिविल अर्थात पॉलिटिकल और पब्लिक अफेयर्स के जितने भी हम कहें राइट्स हैं वह प्रदत्त होते हैं वहाँ के संविधान द्वारा वहाँ के नागरिकों को। ठीक है, तो हम लोगों ने एक सामान्य परिचय देखा कि नागरिक किसी भी राज्य के पूर्णकालिक सदस्य होते हैं और साथ ही साथ उस संविधान या उस राज्य के संविधान द्वारा उस देश या उस राज्य के नागरिकों को सिविल और राजनीतिक अधिकार प्रदत्त होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं भारत के संविधान के परिप्रेक्ष्य में जो भारत के संविधान द्वारा कुछ अधिकार प्रदत्त है भारत के नागरिकों को। ठीक है, हम बेसिक रूप से प्रिय साथियों यहाँ समझने का प्रयास कर रहे हैं कि सिटीजनशिप क्या होती है और भारत के संविधान के या भारत के परिप्रेक्ष्य में भारतीय संविधान द्वारा क्या अधिकार या नागरिकों को क्या सामान्य अधिकार और विशिष्ट अधिकार प्रदत्त हैं। ठीक है, तो सबसे पहला यही है कि भारतीय संविधान में धर्म वंश जात के आधार पर विरोध के या धर्म वंश जात के आधार पर विभेद के विरुद्ध अधिकार प्राप्त है। क्या, किस आर्टिकल के तहत या किस अनुच्छेद के तहत? तो आर्टिकल 15 या आर्टिकल 15 यह वर्णन करता है कि भारत के जो नागरिक हैं उनको क्या अधिकार प्रदत्त है, धर्म वंश जात के आधार पर विभेद के विरुद्ध अधिकार प्रदत्त है भारत के संविधान के द्वारा। अर्थात भारत के जो नागरिक हैं उनके साथ धर्म जाति वंश लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव भारत के संविधान द्वारा नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरे अधिकार की बात करें हम लोग तो लोक नियोजन के विषय में समता का अधिकार प्रदत्त है अनुच्छेद 16 के द्वारा भारत के नागरिकों को। हमको आपको भारत के संविधान द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 के द्वारा यह अधिकार प्राप्त है। क्या, लोक नियोजन के विषय में समता का अधिकार, इक्वल राइट प्राप्त है। ठीक है, और साथ ही साथ वाक स्वातंत्र्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन संघ संचरण
निवास व्यवसाय की स्वतंत्रता भी प्राप्त है भारत के संविधान द्वारा हमको और आपको, अर्थात भारत के समस्त नागरिकों को। कौन कौन सी स्वतंत्रता प्राप्त है? वाक की स्वतंत्रता और साथ ही साथ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संचरण की स्वतंत्रता और साथ ही साथ व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, अर्थात हम कहीं भी भारत के किसी भी हिस्से में जाके व्यवसाय कर सकते हैं, निवास कर सकते हैं, वहाँ रोजगार उत्पन्न अर्थात रोजगार करने के लिए हम कहीं भी जा आ सकते हैं भारत के किसी भी हिस्से में। ठीक है, तो यह जो अधिकार हमको प्राप्त है, जो राइट प्राप्त है, यह कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा हमको प्रदत्त है। ठीक है, और साथ ही साथ संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 के द्वारा हमको कौन सा अधिकार प्राप्त है? संस्कृति और क्या है? शिक्षा संबंधी अर्थात एजुकेशन राइट प्राप्त है। किसके द्वारा? भारतीय संविधान के द्वारा भारत के समस्त नागरिकों को। ठीक है, कौन कौन सा अधिकार हो गया हम लोगों ने देख लिया। पहले धर्म वंश जात के आधार पर विभेद के विरुद्ध अधिकार प्राप्त है आर्टिकल 15 के द्वारा। आर्टिकल 16 के द्वारा लोक नियोजन के विषय में इक्वल राइट प्राप्त है लोगों को, और साथ ही साथ वाक स्वतंत्र एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास, व्यवसाय की स्वतंत्रता प्राप्त है आर्टिकल किसके द्वारा? आर्टिकल 19 के द्वारा। ठीक है, और साथ ही साथ संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 यह प्राप्त है हमको भारत के संविधान द्वारा। तो प्रिय साथियों, अब तक हम लोगों ने एक जनरल परिचय देखा कि सिटीजनशिप क्या होती है, और साथ ही साथ हम लोगों ने भारत के संविधान द्वारा भारत के नागरिकों को प्रदत्त अधिकारों के बारे में भी अध्ययन किया। ठीक है, आशा करते हैं आपको यह समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अब आगे। अब हम लोग देखते हैं संवैधानिक उपबंध क्या है, अर्थात नागरिकता या सिटीजनशिप के संबंध में भारत के संविधान में, भारत के संविधान के द्वारा क्या क्या संवैधानिक उपबंध किए गए हैं। ठीक है, उसको हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम भारत के संविधान का भाग 2, भारत के संविधान का भाग 2 आर्टिकल 5 से 11 तक, जैसे हमने प्रिय साथियों संघ और उसके क्षेत्र को देखा, वह भारतीय संविधान का भाग 1 था, अर्थात अनुच्छेद 1 से 4 तक हमने इसके पहले वाले वीडियो में, और उसके पहले अर्थात 7वें और 8वें वीडियो में हम लोगों ने देखा। तो 9वां वीडियो जो नागरिकता का है, अर्थात भारत के संविधान में नागरिकता या सिटीजनशिप का वर्णन संविधान के भाग 2 में हुआ है, और कहां से कहां तक? तो अनुच्छेद 5 से 11 तक भारत के संविधान में नागरिकता का वर्णन या सिटीजनशिप का वर्णन है, आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं नागरिकता का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक किया गया। ठीक है, उसके बाद केवल उन लोगों की पहचान करना, अर्थात जो 5 से 11 तक भारतीय संविधान में वर्णन है नागरिकता का, वह है केवल उन लोगों की पहचान करना है जो संविधान निर्माण लागू, अर्थात संविधान जब 26 जनवरी 1950 को लागू होता है उसके पश्चात या के समय जो नागरिक भारत के नागरिक बने, उनके संबंध में यहाँ जो कुछ वर्णन हुआ है 5 से 11 तक, अर्थात कुछ विशेषताओं या कुछ जो नियम हैं, कानून हैं, उनका वर्णन यहाँ हुआ है 5 से 11 तक। ठीक है, उसके बाद संविधान निर्माण के उपरांत संविधान के अनुसार अब कुछ प्रावधानों को हम देखेंगे कि भारत का नागरिक किसे कहा जाता है, या भारत का नागरिक कौन थे, या हम कह सकते हैं कौन होंगे। तो उसका कुछ नियम और कानून है जिसके तहत भारत का नागरिक उन्हें कहा जाना है, वह कुछ उपबंधों के माध्यम से हम लोग समझेंगे। तो पहला उपबंध यह है, क्या? पहला उपबंध यह है कि एक व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी होगा वह कुछ नियमों और शर्तों के अनुसार होगा। वह शर्तें कौन कौन सी हैं? तो उसका जन्म या तो भारत में हुआ हो, या उसके माता पिता में किसी का जन्म भारत में हुआ हो, और संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले वह भारत में निवास करता रहा हो, अर्थात संविधान जब 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ उसके 5 वर्ष पहले से वह भारत का निवासी रहा हो। इस आधार पे वह भारत का मूल निवासी कहलाएगा, अर्थात भारत की नागरिकता उसे प्राप्त होगी। ठीक है, और साथ ही साथ दूसरा प्रावधान यह कहता है एक व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया हो, अर्थात उसका आगमन पाकिस्तान से भारत में हुआ हो, वह कुछ नियमों और शर्तों के द्वारा भारत का नागरिक कहलाएगा। वह नियम और शर्तें कौन कौन सी हैं हम लोग देखते हैं कुछ प्रावधानों के द्वारा। तो उसके अभिभावक को भारत में, या हम कह सकते हैं उसके अभिभावक या माता पिता या दादा दादी, नाना नानी, कोई भी भारत में
कोई भी भारत में पैदा हुआ हो और कुछ उपबंध या हम कुछ शर्तें पालन करता हो क्या, यदि वह 19 जुलाई 1948 से पूर्व स्थानांतरित हुआ हो भारत में, ठीक है, और 1948 या उससे पहले या 1948 या उसके बाद भारत में प्रवेशन किया हो, यह भी है प्रावधान। या वह भारत का जो पाकिस्तान से भारत में जिसका आगमन हुआ हो, उसके माता पिता दादा दादी में से कोई भारत में पैदा हुआ हो, और साथ ही साथ जो भारत में पैदा हुआ हो वह दो बिंदुओं को या हम कहें दो बंधों का पालन करता हो। कौन कौन से? 19 जुलाई 1948 से पूर्व स्थानांतरित हुआ हो भारत में, या 1948 या उसके पश्चात भारत में प्रवेशन किया हो, तो इस शर्त के द्वारा वह भारत का मूल निवासी कहलाएगा और उसको भारत की नागरिकता प्रदत्त होगी भारतीय संविधान के द्वारा। ठीक है, हम लोगों ने अब तक देख लिया कि संवैधानिक उपबंध क्या है, और साथ ही साथ हम लोगों ने देखा संविधान निर्माण के उपरांत संविधान के अनुसार भारत का नागरिक कौन होगा, और उसके बाद हम लोगों ने देखा संविधान के द्वारा प्राप्त भारत के नागरिकों को अधिकार कौन कौन से हैं। अब हम लोग आते हैं नागरिकता अधिनियम, चूंकि प्रतियोगी परीक्षाओं किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इंडियन पॉलिटी का टॉपिक नागरिकता अधिनियम 1955 बहुत ही उपयोगी है। आशा करते हैं आपको यह पसंद आएगा। ठीक है, तो नागरिकता अधिनियम जो था या 1955 में जो नागरिकता अधिनियम आया वह क्या था, तो मूल रूप से इसमें मूल रूप से जो भारत के नागरिक हैं इसने भी, अर्थात नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा भी भारत के नागरिकों को राष्ट्रमंडल नागरिकता प्रदान की गई। ठीक है, राष्ट्रमंडल नागरिकता प्रदान की गई, लेकिन इस प्रावधान को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा निरस्त कर दिया जाता है। किसको? जो 1955 का नागरिकता संशोधन या नागरिकता नियम था 1955 का, इसको कब 2002 में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा निरस्त कर दिया जाता है। अब हम लोग देखेंगे आगे क्या नागरिकता अर्जन कैसे की जाती है और नागरिकता समाप्ति कैसे होती है भारत के संविधान के द्वारा। तो प्रिय साथियों, चूंकि यह जानना एक आम नागरिक के रूप में बहुत ही उपयोगी है कि भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त की जाती है और कैसे भारत की नागरिकता का समाप्त होती है, हम कहें कैसे भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो हम लोग जन्म से, पहला बिंदु है जन्म से, भारत का कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ हो वह भारत का नागरिक होगा। यह प्रावधान भारत के संविधान में है क्या, कि जिसका भी जन्म भारत में होगा वह भारत का नागरिक होगा। ठीक है, उसके बाद वंश के आधार पर, अर्थात उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो वह भी भारत का नागरिक होगा। ठीक है, और पंजीकरण के द्वारा, अर्थात जन्म का जो एक पंजीकरण होता है उसके द्वारा भी यह प्रावधान है कि वह भारत का नागरिक होगा। ठीक है, और प्राकृतिक रूप से, अर्थात जो भी भारत के क्षेत्र में पैदा हुआ वह भारत का नागरिक होगा। जो भी भारत के क्षेत्र से बिलोंग करते हैं या जो भारत के क्षेत्र में निवास करते हैं वह होंगे भारत के नागरिक। ठीक है, और साथ ही साथ क्षेत्र समष्टि द्वारा, अर्थात जो क्षेत्र भारत में सम्मिलित कर लिए जाएं, कोई भी ऐसा क्षेत्र जो पहले भारत का हिस्सा ना रहा हो लेकिन संविधान के द्वारा उसको भारत में सम्मिलित कर लिया जाए, वह भी, उस क्षेत्र के निवासी भी भारत की नागरिकता प्राप्त करेंगे। किसके द्वारा? क्षेत्र समष्टि के द्वारा। ठीक है, उसके बाद अब देखते हैं हम लोगों ने देखा कि नागरिकता अर्जन, अर्थात नागरिकता कैसे प्राप्त की जाती है भारत की, या भारत का नागरिक कौन होगा, कैसे वह प्राप्त करेगा भारत की नागरिकता, इसका वर्णन संविधान में हुआ है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नागरिकता समाप्ति, अर्थात नागरिकता, भारत की नागरिकता कैसे समाप्त होती है। ठीक है, तो स्वैच्छिक त्याग के द्वारा, अर्थात जब हम या आप स्वैच्छिक त्याग कर दें कि हम लोग हम अब भारत के नागरिक नहीं रहेंगे, अपना स्वेच्छा से त्याग कर दें नागरिकता भारत की, तब भारत के संविधान द्वारा यह अधिकार प्राप्त है कि अब तब से जब आप त्याग करेंगे तब से आप भारत के नागरिक नहीं होंगे। अर्थात जो कुछ सरकारी योजनाएं हैं, हम कहें कुछ भी योजनाओं का लाभ आपको भारत के नागरिक के तौर पे जो मिलता रहा है वह इसके बाद नहीं प्राप्त होगा। ठीक है, और साथ ही साथ बर्खास्तगी के द्वारा, अर्थात जैसे कि आपने कोई ऐसा कार्य कर दिया या आपके ऊपर कोई भी ऐसा मुकदमा दर्ज है जो कि भारत के संविधान के अनुरूप सही नहीं है, या आप बहुत ही भयंकर मुकदमे में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा आपको
बहुत ही कठोर दंड दिए जाने पर यह प्रावधान संसद को प्राप्त है कि वह बर्खास्तगी कर सकती है आपकी नागरिकता की, या हम कहें आपकी नागरिकता छीन लेती है भारत की संसद आपकी नागरिकता छीन भी सकती है। वह शक्ति भारत के संसद को प्राप्त है, ठीक है। उसके बाद वंचित कर देना, जैसे कि यदि आप या हम कुछ समय के पश्चात, जैसे ज़्यादा समय भारत में निवास ना कर रहे हैं, हम विदेश में रहने लगे, तो कुछ समय के पश्चात हमारी जो एक नागरिकता है वह भारत के संविधान के द्वारा समाप्त हो जाती है। किस प्रावधान के तहत? तो आपको याद रखना है कौन सा प्रावधान, जिसके तहत नागरिकता समाप्ति होती है तो वंचित कर देना, अर्थात आपसे कुछ समय तक आप भारत में ना रहें, या कुछ समय ज़्यादा टाइम तक आप 7 वर्ष या उससे भी ज़्यादा आप भारत में निवास ना कर रहे हो, तो आपकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो यह होता है, हम लोगों ने देख लिया नागरिकता समाप्ति कैसे होती है, और हम लोगों ने देखा नागरिकता अर्जन कैसे की जाती है, अर्थात नागरिकता कैसे प्राप्त होती है भारत के संविधान के द्वारा, और नागरिकता कैसे समाप्त हो जाती है, स्वतः समाप्त हो जाती है। या तो हम ऐसा करें स्वतः में, या वंचित कर देने के द्वारा यह भी है कि जैसे हम किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लें तो स्वतः ही भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं एकल नागरिकता। चूंकि प्रिय साथियों, भारत का संविधान जो है, जो भारतीय संघ है, यह एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, अर्थात जो भारत के निवासी होंगे, जो भारत के नागरिक होंगे, उनको एक ही नागरिकता प्राप्त होगी, वह भारत की संघ की होगी, अर्थात भारत की नागरिकता होगी। ना कि जैसा कि हम लोग अन्य संविधानों का अध्ययन करने पे हम लोग पाते हैं कि जैसे अमेरिका हो गया या अन्य ऐसे कंट्री हैं जहाँ के नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्रदत्त है, लेकिन भारत का संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है कि भारत के जो नागरिक होंगे उनके पास एक ही नागरिकता होगी, वह होगी भारतीय संघ की नागरिकता, ना कि अलग अलग प्रदेशों की। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश का नागरिक, बिहार का नागरिक, पंजाब का नागरिक, झारखंड का नागरिक, उधर कर्नाटक का नागरिक, तमिलनाडु का नागरिक, ऐसे नहीं होता है। भारत का संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है कि चाहे जिस क्षेत्र के भी आप निवासी होंगे, अगर वह क्षेत्र भारत का हिस्सा है, तब आपके पास नागरिकता भारतीय संघ की होगी, ठीक है। तो यह प्रावधान रहा एकल नागरिकता का प्रावधान। इसके बाद हम लोग देखते हैं विदेशी भारतीय नागरिक। चूंकि भारत का संविधान, जैसे कुछ लोग होते हैं जो व्यापार या हम कहें किसी भी योजना या हम कहें कोई भी ऐसा कार्य करने के लिए, हम कहें रोजगार के लिए विदेशों में अच्छी अच्छी डिग्रियां यहाँ से प्राप्त करके विदेशों में चले जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं और वहीं बस जाते हैं, हम कहें वहीं रोजगार करने लगते हैं, लेकिन उनका परिवार यहाँ भी रहता है। तो ऐसे लोगों को विदेशी भारतीय नागरिक कहा जाता है। विदेशी भारतीय नागरिकता उन लोगों को